आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण में बीते 18 दिनों से लगातार हर रोज़ एक नया खुलासा हो रहा है। इस वक्त मैं अशोक नगर, जो कि राजधानी का सबसे पॉश इलाका है, पॉश कॉलोनी है, अशोक नगर के रोड नंबर 6 में हूँ। और आप देखिए कि प्लॉट नंबर 425 बी है, जो कि वीर होम यानी कि विशाल चौधरी, जिस शख्स के यहाँ अभी फ़िलहाल ईडी की छापेमारी चल रही है, उसके बेटे के नाम पर जो है ये आवास का नाम रखा गया है। और अभी अंदर ईडी की टीम लगातार विशाल चौधरी से पूछताछ कर रही है। और ईडी की टीम यह समझना चाह रही है कि जिस तरीके से पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और उनके चार्टेड जो अकाउंटेंट थे सुमन कुमार सिंह और कई डीएमओ से जो बातचीत सामने निकल कर के आई, उसके बाद से जो है यहाँ पे लगातार छापेमारी आज सुबह से ही चल रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर सीआरपीएफ की टीम के साथ जो है ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर पहले ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लाया गया। और लगातार ईडी की जो कोशिशें हैं वो ये हैं कि जो भ्रष्टाचार की जो परतें हैं उसको कैसे एक पर एक करके जो है खोला जाए। अब सवाल यह है कि विशाल चौधरी हैं कौन। विशाल चौधरी दरअसल पीएचडी चैम्बर का जो झारखंड चैप्टर है उसके ये ऑनरेरी चेयरमैन भी हैं। इसके अलावे ये जो भारत सरकार का और झारखंड सरकार का जो स्किल डेवलपमेंट का जो काम होता है उसको ये बड़े पैमाने पे काम करते हैं। कहा जाता है कि यूपी में भी स्किल डेवलपमेंट का काम जो है विशाल चौधरी करते हैं। लेकिन इसके आड़ में विशाल चौधरी पर ये जो आरोप है और जो खबरें निकल कर के सामने आ रही है वो दरअसल ये है कि कई बड़े आईएएस अधिकारी इनके यहाँ ज़्यादातर दिन जो है वो आते रहते थे। और दरअसल विशाल चौधरी उन आईएएस अधिकारियों का जो 2 नंबर का जो काम है उसको अमली जामा पहनाते थे, उसको जो है उनके पैसों का इन्वेस्टमेंट करते थे। अब सवाल ये है कि ईडी की टीम जब यहाँ पे छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो ऐसे में इनका जो दफ्तर भी है वो ठीक बगल में ही है। अशोक नगर का कैंपस जो है सटा हुआ है, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के नाम पर इनका कार्यालय चलता है। तो अगर इन 2 जगहों पे अगर ईडी की टीम सीसीटीवी की अगर मॉनिटरिंग करे, जो कि करेगी ही, ईडी का जो काम है वो अपने स्तर पे करेंगे ही लोग, तो उसमें भी ज़्यादातर नाम, खास करके जो आईएएस अधिकारी हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनका नाम का खुलासा हो सकता है। और जिस तरीके से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है और ईडी के पूछताछ में जो नाम धीरे धीरे सामने निकल करके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो सिर्फ आईएएस पूजा सिंघल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि झारखंड में कार्यरत पदस्थापित कई बड़े आईएएस ऑफिसर्स के नाम भी जो है आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in